आपण MMRDA ग्राउंडवर आहोत. इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 33,800 कोटी रुपयांच्या कामाचं लोकार्पण झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेसाठीचा भाजपचा प्रचाराचा नारळ देखील फुटलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संबोधन झाल्यानंतर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं डुप्लिकेट धवलजी यांच्याशी बात करणार आहोत. धवलजी, आपको किसका भाषण आज अच्छा लगा? नहीं, भाषण किसका अच्छा लगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. भाषण में क्या बातें हुई है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसको सोचने की बात है. आज जो कहीं योजना का शुभारंभ हुआ है वो बहुत पहले क्यों नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है. आज 400-500 किलोमीटर मुंबई का जो सड़क है वो सीमेंट कंक्रीट का होने जा रहा है. क्यों पहले नहीं हुआ, ये भी सोचने वाली बात है. जो आज योजना है ये मुंबई के लोगों की जरूरत है. ये जरूरत का काम बहुत पहले होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है. बहुत सालों तक शिवसेना और बीजेपी भी साथ में सत्ता में रहे हैं BMC में, और आज जो कार्यक्रम का जो लोकार्पण हुआ है उसमें से भी बहुत से कार्यक्रम BMC से ही निगड़ित है. और अभी आपने जो बोला कि भाषण में क्या मुद्दे उठाए गए, तो आपको कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अपील हुए अच्छे लगे? नहीं, जो भी योजनाएं अभी जो मुद्दे जो योजनाएं के थे वो जरूरी थे. लेकिन आपको कौन सी योजना अच्छी लगी? नहीं, योजनाएं तो सभी अच्छी है. सड़क होना चाहिए. इसमें से आज जो अनाउंसमेंट हुए, जो आज इनॉग्रेट हुए, उसमें से कौन सी योजना मुंबई करों के लिए ज्यादा प्रभावित करने वाली है, ज्यादा उपयुक्त है? मेरी तो एक बात है, जैसे सीमेंट कंक्रीट का रोड, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. अगर आपने कहा है तो कई लोगों की मौत हो चुकी है पहले भी खड्डे की वजह से, और इसकी वजह से अगर कंक्रीट का रास्ता हो जाता है तो 40 साल खड्डे गाढ़े नहीं रहेंगे. तो ये बात बहुत जरूरी है. बाकी मेट्रो का तो पूरा जाल फैल रहा है, उसकी भी जरूरत है. कोस्टल रोड है. आज हम लोग यहाँ से अगर मलाड जाना चाहूंगा, मैं मलाड रहता हूँ, और वहां मुझे जाने के लिए अभी 2-2.5-3 घंटे जाएंगे. आप मुझे सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है. इसके लिए मेट्रो जरूरी है, कोस्टल रोड जरूरी है, और ये काम जोर शोर से हो रहा है. इसीलिए ये जो योजनाएं हैं ये हो रही है, ये बहुत जरूरी है इस मुंबईकर लोगों के लिए. आजच्या या भाषणामध्ये तुम्हाला कोणाचं भाषण जास्त आवडलं? महाराष्ट्राचे चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब डेप्युटी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, आणि मोदी साहेब जे जग प्रख्यात आहेत, आणि त्यांचं भाषण ऐकायला लाखो लोक इकडे आलेले आहेत. मी आज तक नेहमी बघतो आणि त्याच्यामध्ये जे दाखवतात ते मला लय आवडतं, आणि ते खरं दाखवतात. जे काय दाखवतात खरं दाखवतात. आणि मोदी साहेब पूर्ण विश्वमध्ये जे हिशोबाने ते पुढे आले आहेत या 2 वर्षाच्या काळामध्ये, त्याच्यामुळे त्यांचं नाव झालेलं आहे. त्याच्यामुळे इंडियाचं पण नाव झालेलं आहे. तुम्हाला भाषणामधले कुठले मुद्दे चांगले वाटले? सगळं गरीब व्यक्तींसाठी जे जे काम त्यांनी केलेलं आहे. आता मुंबईकरांसाठी दिलेल्या गोष्टी, एक तर मुंबईची जे प्रगतीसाठी त्यांनी जे जे काय ठरवलं आहे, आणि त्यांच्याबरोबर एकनाथ शिंदे साहेब आणि आपले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी जे एकत्र मिळून जे काम मुंबईसाठी केलेलं आहे ते मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी सगळ्यात बेस्ट आहे. आणि त्यामुळे एवढी जनसंख्या इकडे हजर झाली. तुम्हाला भाषणातले कुठले मुद्दे चांगले वाटले? मुद्दे विकासाचं काम मध्ये, कुठल्या विकासाचं? मेट्रो रेल, लोकांच्या सुविधा आजच्या कार्यक्रमांमध्ये, आज के कार्यक्रम में जो भी बातें बताई है, जो आगे जाके जो भी योजनाएं होने वाली है, उसमें क्या लगता है आपको, कौन सी मुंबई करों के लिए ज्यादा उपयुक्त है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुंबई का लोग कहीं आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर इतना समर्थ है और इतने यशस्वी हो सकते हैं, मगर जिस तरह से भ्रष्टाचार और करप्शन ने पूरा बोलते हैं कि मुंबई का खोखलापन कर दिया है, खोखला कर दिया है. करप्शन और भ्रष्टाचार को खत्म करो. लेकिन भाजपा और शिवसेना जब सत्ता में थी, उस कालखंड के करप्शन के बारे में बीजेपी आज बोल रही है, और आज आप यहाँ आए हो, तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना में जो फूट हुई उसके बाद बाळासाहेबांची शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक आने के बाद ये करप्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर जो शिवसेना में पहले रहे हैं
और तब भी करप्शन होता था, तो अब आपको क्या लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा? मुझे ये कहना है कि परिवर्तन, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो परिवर्तन लाना जरूरी है। हम पीछे देख चुके हैं कि हमारी जो गति है वो काफी आगे बढ़ चुकी होती। अपने देश में कुछ कमी नहीं है, मुंबईकर में कुछ कमी नहीं है। मुंबईकर ने बहुत सारी मुसीबतें देखी है, मगर भ्रष्टाचार और करप्शन के वजह से और नेतावादी और उनके पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड उनकी पार्शियल और लोगों के साथ में जातिवाद, भेदवाद, ये सारे कारणों की वजह से आज मुंबई आगे बढ़ नहीं पाई है। आजच्या भाषणामध्ये तुम्हाला कुठले मुद्दे चांगले वाटले? कोणाचं भाषण चांगलं वाटलं? जो योजना है जिसके तहत हम अनएम्प्लॉयड और स्टार्टअप जो चाहते हैं, जिन लोगों को पैसे की मदद चाहिए, उन लोगों को जो योजना के तहत पैसे दिए जाएंगे 10,000, 20,000, इससे हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा है और उससे लोगों को फायदा होगा और धीरे धीरे ऐसे हम बिजनेस बढ़ाएं और चाइना से कंपेयर कर पाएं और एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर भारत की शुभकामना मिलेगी। तो उस हिसाब से कॅमेरामन राजू स्वामी, अर्षदा परब, मुंबई तकसाठी।